सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में लोबिया और आलू की सब्जी किस तरीके से बनाती हूँ। लोबिया को बहुत से लोग बरबट्टी के नाम से भी जानते हैं। चलिए देख लेते हैं लोबिया आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने ली है 250 ग्राम लोबिया की फली, जिसे मैंने धोकर इस तरीके से छोटा छोटा काट लिया है। इसे काटने के बाद आप अच्छे से इसे 2 पानी से धो लें। साथ ही मैंने लिया है 1 प्याज, जिसे मैंने धोकर छीला और इस तरीके से बारीक काट लिया। 2 आलू, इसे भी मैंने धोकर छीला और इस तरीके से डाइस कर लिया है। 1 टमाटर, इसे भी मैंने धोकर बारीक काटा। साथ ही 2 हरी मिर्चें। मसालों में हमें चाहिए बेसिक मसाले, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 7 से 8 कलियां लहसुन की। आलू को भी मैं इस बोल में डाल देती हूँ ताकि वो काले ना पड़े। यहाँ पे मैंने लिया है 1 पैन, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल और इसे हम अच्छे से गर्म करेंगे। मैं रिफाइंड तेल में सब्जी बना रही हूँ, आप चाहें तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। तेल अब अच्छे से गर्म हो गया है तो अब मैंने इसमें डाल दिया है कटा हुआ प्याज। प्याज को हम कंटिन्यूअसली चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक ये हल्का गोल्डन ना हो जाए। फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम हाई। ये देखिए प्याज अब थोड़ा गोल्डन हो गया है, बस इससे ज्यादा आपको इसे नहीं पकाना। ध्यान से देख लें आप प्याज को, बस इतना ही गोल्डन आपको भी करना है। इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच क्रश की हुई लहसुन। लहसुन को मैंने अदरक कूटने वाले में क्रश करके रखा था। इसे हम 10 सेकंड्स के लिए भून लेंगे ताकि इसका भी रॉ फ्लेवर निकल जाए। फ्लेम अभी भी मैंने मीडियम हाई ही रखी है। 10 सेकंड हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी पानी, ये तकरीबन 125 ml पानी है। इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई लोबिया और आलू। आलू और लोबिया को काटने के बाद आप पानी में भिगो दें और इसे अच्छे से धो करके उसके बाद आप इसमें ऐड करें इस तरीके से। ऐसा करने से सब्जी थोड़ा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और जब सब्जी बनेगी तो वो भी अपना पानी रिलीज करेगी। अब हमें इसमें सिर्फ नमक ऐड करना है। धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर हम बाद में डालेंगे। नमक भी मैंने डाल दिया है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढक करके लो फ्लेम पे रख देंगे जब तक कि जो इसमें मॉइस्चर है वो पूरे तरीके से एब्जॉर्ब ना हो जाए, यानी कि जो ये हमने पानी डाला है ये पूरे तरीके से सूख ना जाए। फ्लेम को मैंने कर दिया है लो। बीच बीच में हमें इसे चलाना है। 2 मिनट हो गए हैं। मैंने हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर दी और इसे मैं एक बार चला लूंगी। हर 1 से 2 मिनट के बाद आप इसे चला लें। इसी तरीके से मैंने सब्जी को बीच बीच में चलाते हुए 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाया है। सब्जी में जो हमने पानी डाला था वो अब ऑलमोस्ट सूख चुका है, तो इस समय मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर और साथ ही हल्दी पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम अभी भी लो है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मामूली सा पानी ही सब्जी में बचा है। तो जब इस तरीके से बिल्कुल हल्का सा पानी सब्जी में बचे उस स्टेज पे आपको इसमें मसाले ऐड करने हैं। चलिए अब मैं चेक कर लेती हूँ सब्जी गली है या नहीं। ये देखिए आलू अच्छे से गल गए हैं। लोबिया के दाने भी आप चेक कर सकते हैं। जब सब्जी अच्छे से गल जाए उसके बाद आप इसमें डाल दें कटा हुआ टमाटर। साथ ही आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे सब्जी को एक अच्छा कलर मिलेगा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। टमाटर आपको तभी ऐड करने हैं जब लोबिया और आलू अच्छे से गल जाए। अगर वो ना गले हो तो आप इसे थोड़ा सा पानी डाल के फिर से लो फ्लेम पे रखें और जब वो अच्छे से गल जाए उसके बाद ही इसमें टमाटर ऐड करें। टमाटर डालने के बाद भी मैंने सब्जी को 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाया ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसे स्पैचुला से इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि प्याज टमाटर सब कुछ अच्छे से सब्जी के साथ मिक्सअप हो जाए और सब्जी में बाइंडिंग आ जाए। ये देखिए मैंने इसी तरीके से सब्जी को चलाते हुए 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाया है। कंटिन्यूअसली मैंने इसे स्पैचुला से चलाया है। तो अब आप देख सकते हैं सब्जी में बाइंडिंग आ गई है और लोबिया आलू सब कुछ अच्छे से गल चुके हैं। इस तरीके से आपकी सब्जी भी बननी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से इसमें बाइंडिंग आनी चाहिए। और इसे आपको तब तक पकाना है जब तक सब्जी इस तरीके से बर्तन के तले में लगने ना लगे। जब ये थोड़ी थोड़ी लगने लगे उस स्टेज पे आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब मैं फ्लेम को ऑफ करती हूँ और चलिए आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ।
लोबिया आलू की सब्जी बनके तैयार है। दोस्तों रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। इसे आप दाल चावल रोटी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गूगल पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। सभी जगह चैनल का सेम लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।